स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आप घर पर ऐसा क्या कुछ कर सकती हैं जिससे सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह समय पर और आसानी से खुल सके ताकि नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आखिरी समय तक सर्विक्स ओपन ना हो तो डॉक्टरों को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से आप ये टिप्स फॉलो कर सकती हैं जिससे बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स पर प्रेशर पड़े और सर्विक्स को सॉफ्ट होकर फैलने और ओपन होने में आसानी हो सके। तो सबसे पहला है पैदल चलना। अगर आप चाहती हैं कि सर्विक्स का डायलेशन प्रोसेस फास्ट हो तो आपको सुबह शाम कम से कम 30 मिनट तक सावधानी पूर्वक पैदल सैर करनी है। आप वॉक पर अपने पति या घर के किसी मेंबर को भी ले जा सकती हैं, और जब भी आपको थकावट होने लगे आप कुछ देर के लिए रिलैक्स करें और फिर चलना शुरू कर दें। पैदल चलने से पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल बनेंगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और पैदल चलने के दौरान बेबी का दबाव सर्विक्स पर पड़ेगा जिससे कि सर्विक्स को आसानी से खुलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करना नहीं जानती तो आपके लिए सबसे बेहतर पैदल सैर है, तो आप वॉक ज़रूर करें। उखड़ू पोजीशन। अगर आप इस दौरान कुछ समय के लिए उखड़ू पोजीशन में बैठती हैं तो इससे भी सर्विक्स को खुलने में आसानी होगी, और घर के कुछ काम करने के दौरान भी आप उखड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं। जैसे कि कपड़े धोने या झाड़ू पोंछा लगाने के दौरान भी आप उखड़ू पोजीशन में बैठकर ये काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपसे इस पोजीशन में बैठा नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती ऐसा ना करें और तब तक ही इस पोजीशन में रहें जब तक कि आप कंफर्टेबली ऐसा कर सकती हैं। दोस्तों, इस पोजीशन में बैठने के लिए आप किसी कुर्सी या टेबल का सहारा भी ले सकती हैं, यानी कि कुर्सी या टेबल को पकड़कर कुछ देर के लिए उखड़ू पोजीशन में बैठें और फिर खड़ी हो जाएं, और जितनी देर तक आप ऐसा कर सकती हैं आराम से करें। इस तरह करने से स्क्वाट एक्सरसाइज के बेनिफिट आपको मिलेंगे। दोस्तों, इससे पेल्विक मसल्स मजबूत बनेंगे, बच्चे का वजन सर्विक्स पर पड़ने से सर्विक्स ओपन होने में आसानी होगी और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ेगी। सीढ़ियाँ चढ़ना। आप सावधानी पूर्वक या घर के किसी मेंबर की हेल्प से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो इससे भी बेबी का पूरा दबाव बच्चेदानी के मुंह पर पड़ता है। इससे बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खुलने में बहुत आसानी होती है और सर्विक्स तेज़ी से ओपन होती है। दोस्तों, यहाँ भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि इस समय आपका पेट काफ़ी बाहर निकल चुका होता है। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो ज़बरदस्ती ना करें। तो ऐसे में आप सिंपली वॉक कर सकती हैं, और जब भी सीढ़ियाँ चढ़ें सावधानी पूर्वक और घर के किसी मेंबर की हेल्प ज़रूर लें। सीट्स बाथ। दोस्तों, सीट्स बाथ का मतलब है कि आप गुनगुने पानी से भरे टब में कुछ देर के लिए बैठ सकती हैं, और ऐसे में आपकी बॉडी का निचला हिस्सा पानी में डूबा होना चाहिए। ऐसा करने से मसल्स रिलैक्स और सॉफ्ट होते हैं जिससे कि सर्विक्स को फैलकर ओपन होने में मदद मिलती है और डिलीवरी में आसानी होती है। इस दौरान आपके लिए गुनगुने पानी से नहाना भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे कमर, पेल्विक और प्राइवेट पार्ट में होने वाले दर्द से भी आराम मिलता है। गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन। दोस्तों, आपको पहले की तरह ही दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और ऐसे में अगर आप ठंडा पानी पीने की बजाय गुनगुना पानी पिएं तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस दौरान आप अगर गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करती हैं तो इससे भी सर्विक्स डायलेशन में तेज़ी आएगी, यानी कि बच्चेदानी का मुंह नरम होकर जल्दी ओपन होगा। और ऐसे में आपको कौन सी गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी चाहिए, इस बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। और ये वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट और मेरे आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रेस्ट की मसाज।
ऐसे में आप ब्रेस्ट के निप्पल की मसाज कर सकती हैं, क्योंकि निप्पल की मसाज करने से ब्रेस्ट उत्तेजित होते हैं और जिससे कि शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और इसी हार्मोन के कारण यूट्रस में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और यही हार्मोन लेबर के लिए जिम्मेदार होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही सर्विक्स मुलायम होकर फैलने लगती है और धीरे धीरे ओपन होना शुरू होती है। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जब आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक की हो गई हो, क्योंकि ऐसा करने से प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन भी शुरू हो सकती है। ऐसे में आप निप्पल को अपने अंगूठे और उंगली की मदद से गोल गोल घुमाकर 5 से 10 मिनट तक मसाज करें और फिर कुछ समय रुककर दूसरे ब्रेस्ट के निप्पल की भी इसी तरह से मसाज करें। यानी आपको एक समय में एक ही निप्पल की मसाज करनी है और ऐसा दिन में एक बार ही करें। दोस्तों, इसके अलावा इस दौरान संबंध बनाने यानी कि संभोग करने से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और इससे भी लेबर के कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं और सर्विक्स ओपन होनी शुरू हो सकती है। लेकिन ऐसा आपको तभी करना है जब आपको डॉक्टर द्वारा दी गई ईडीडी यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी तक भी लेबर पेन शुरू ना हो, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही हो, किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और ऐसा करने से पहले अपनी डॉक्टर से सलाह भी ज़रूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।